हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव स्टडी में। जैसा कि आपको पता है, जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड का ये सेशन चल रहा है। उसके अंतर्गत हम बहुत सारी वीडियोस पहले डाल चुके हैं। उसी कड़ी में आज आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन, वन्य जीव एवं संरक्षण के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगर आपके कोई सुझाव हैं। उत्तराखंड में जो भी एग्ज़ाम आगे आएंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, तो आप लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक इसे पहुंचाएं और उन्हें भी इसका लाभ उठाने का अवसर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो वन संबंधी आंदोलन हुए थे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे उत्तराखंड में कुछ वन्य जीव एंड उनके संरक्षण के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो आंदोलन है वह है रवाई आंदोलन, मई 1930 में। स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नरेंद्र शाह। उनने एक नया कानून लाया, उनके द्वारा एक नया कानून लाया गया था, जिसमें क्या कहा गया था कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहा गया था कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। इस व्यवस्था के खिलाफ रमाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा की। ठीक है, और जो वहाँ की रियासत थी उसके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। दिन था 30 मई 1930 का। दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। इस पर जो वहाँ के सैकड़ों किसान थे वो शहीद हो गए। इसीलिए आज भी 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि टिहरी का जनरल डायर किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो दीवान वहाँ के थे चक्रधर जुयाल, उनको ही टिहरी का जनरल डायर भी कहा जाता है। और टिहरी की घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, उससे कंपेयर किया जाता है इसे, कि इसीलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने जाने वाली जो आंदोलन है वो कौन सी है। ठीक है, तो क्या है, रवाई आंदोलन। तो अब बढ़ते हैं अगले आंदोलन की ओर। दोस्तों, अगला आंदोलन चिपको आंदोलन। कहीं न कहीं आपने इस आंदोलन के बारे में सुना होगा, जाना होगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। बात है 70 के दशक की। बाजू के साथ हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। ठीक है, ये कुछ पंक्तियाँ थी जो नारे के रूप में वहाँ पे गूंज रही थी। गांव था रेडी गांव। ठीक है, रेडी गांव के जंगलों में जो पंक्तियाँ थी वो गूंज रही थी। बात है सन 1972 की, जब ये आंदोलन शुरू हुआ। वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से सन 1974 में चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान पर एक 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणवासी द्वारा वृक्षों को पकड़कर उसमें चिपक जाया करते थे वो। ठीक है, इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। चिपको आंदोलन में सन 1977 में एक नारा दिया गया था। वह नारा क्या था? वह नारा था दोस्तों, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये जो पंक्तियां और जो ये नारा था उस समय बहुत गूंज रहा था। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र
समय रूप से पर्यावरण की रक्षा हो गया। बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। इस आंदोलन के चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट को 1922 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सन 1987 में चिपको आंदोलन को द राइट लाइवहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया और सन 1986 में विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, जिन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है, उनको इंदिरा प्रदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं वनों की नीलामी के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, जिसे हम 1977 का वन आंदोलन कहते हैं। वनों की नीलामी के विरोध में अक्टूबर 1977 में राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुआ था। व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की स्थिति स्थगित कर 27 नवंबर को तय हुई इस आंदोलन की शुरुआत। उस दिन हड़ताल हुई, तोड़फोड़ हुई, नैनीताल के सेलेहाल आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिए गए। फलस्वरूप छात्रों की गिरफ्तारी हुई। फरवरी 1978 में संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। दाराहाट के चौचरी व पालड़ी, जिसे बागेश्वर नाम से अब जाना जाता है, में जनता ने ढोले नगाड़ों के साथ वनों का कटान बंद कराया था। यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन यह है कि ढोल नगाड़ों के साथ वनों का कटान रुकवाने वाला जो आंदोलन था वो कौन सा था और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। वो तो आंदोलन था सन 1977 का, जो वनों की नीलामी के विरोध में आंदोलन हुआ था और जिसकी शुरुआत नैनीताल जिले से हुई थी। जो अगला आंदोलन है दोस्तों वो है डूंगी पैतौली का आंदोलन। चमोली जनपद के डूंगी पैतौली में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा आंदोलन किया गया। यहाँ बांज के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अगला आंदोलन है पानी राखो आंदोलन। यह है 80 के दशक का एक आंदोलन। ठीक है, 80 के दशक के मध्य में उफरे गांव, जिसे हम पौड़ी गढ़वाल के नाम से जानते हैं, के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा। पानी की कमी से बंजर हो गए सीढ़ीदार पहाड़ी खेतों में अब पुनः हरियाली छा रही थी। साथ ही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से नंगे हो गए पहाड़ एक बार फिर घने जंगल में ये बदल रहे हैं। इस आंदोलन के जो सूत्रधार रहे थे वो थे उफरे खाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती। कौन थे? सच्चिदानंद भारती। उनने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर इस क्षेत्र में जन जागरण और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया था। अगला जो आंदोलन है दोस्तों वो आंदोलन है रक्षा सूत्र आंदोलन। वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगला क्षेत्र में शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य कारण ऊंचाई के वृक्ष के कटान पर लगे प्रतिबंध के हट जाने के बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2500 वृक्षों में चिन्ह लगाकर उन्हें काटने की अनुमति देना था। ठीक है, इसके पहले भी इन्हें काटा जाता था। डाल गांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन, तिनगढ़ आदि गांवों में सैकड़ों महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया और चिन्ह वाले वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधे जाने लगे। परिणाम स्वरूप तत्कालीन तौर पर वृक्ष का कटान रुक गया। आंदोलन के कारण आज तक रयाला के जंगल के वृक्ष चिन्ह के बावजूद सुरक्षित हैं। इन आंदोलन का प्रभाव उत्तरकाशी आदि जिलों में भी रहा। इस आंदोलन का जो प्रमुख नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। अगला जो आंदोलन है वो दोस्तों वो है झपटो छीनो आंदोलन। रैणी, लाता, तोलसा आदि गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांवों के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए।
अतः इस आंदोलन को झपटो चिन्हो के नाम से जाना जाता है। मैती आंदोलन। मैती का अर्थ जो गढ़वाल में होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है मायका। इस अनूठे आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने सन 1995 में स्टार्ट की। ठीक है, यह विचार सन 1996 में उनके मन पे आया था। यह इतना विस्तार कर पाएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बेदनी बुग्याल में वनों की देखभाल के लिए तल्लीनता से जुटे देखकर श्री रावत ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण में युवता ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। इसके बाद ही मैती आंदोलन उनका संगठन और तमाम सारी बातों से आकार लेना शुरू कर दिया। इस आंदोलन के तहत आज विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा पौधा रोपने और उसके बाद मायके पक्ष के लोगों के स्तर पर उसकी देखभाल करने की परंपरा आज भी जो है वो विकसित हो चुकी है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के वन्य जीव एवं उनका संरक्षण। दोस्तों, जो वन्य जीव एवं संरक्षण है, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिन्हें बायोस्फीयर रिजर्व भी हम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान की बात हो तो सबसे पहले हमारे जो उद्यान आता है वो आता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सन 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम से स्थापित हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत का ही नहीं बल्कि ये एशिया का भी एक प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन वर्ष 1957 के महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार फिर से बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है, इसका जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, नैनीताल जनपद के ढिकाला में इसका प्रवेश द्वार है। 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी पार्क से हुई थी और कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर पार्क घोषित किया गया था। यहाँ के जो प्रमुख जीव हैं वो हैं दोस्तों बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरण, सांबर, मगरमच्छ। ठीक है, इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और 25 ऐसे सरीसृप प्रजातियाँ पाई जाती हैं और लगभग 75 स्तनधारी जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी में आगे है दोस्तों जो सेकंड वाला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई और यह उद्यान 472 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के जो प्रमुख जीव हैं दोस्तों वह हैं भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, थार, काला भालू, ट्रंगोपान, कलिज मोनाल, कोगलास। ठीक है, यहाँ के जो मुख्य पक्षी आकर्षण केंद्र हैं वो यही हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों चमोली ज़िले में है। चमोली ज़िले से लगभग 624 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह उद्यान जो है 5431 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उस उद्यान में हिमालयन भालू, स्टेनोपैस, मस्क डियर, पूनाल, कस्तूरी मुर्ग, भरल आदि पशु पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। पार्क का मुख्यालय जो है जोशीमठ में स्थित है। अगला है दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो जैसा कि आप जानते हैं चमोली जिले में लगभग स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 3600 मीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे स्थित है? जोशीमठ में स्थित है। ठीक है, 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में भी सम्मिलित किया था। यहाँ पुष्पावती नदी बहती है जो कि कोमल पर्वत से निकलती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र हजारों किस्म के पुष्प और दुर्लभ जंतु हैं। ठीक है, इसकी जो खोज थी सन 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में नंद कानन भी कहा गया है। ये घाटी नर व गंदावन पर्वत के बीच स्थित है, इसलिए यहाँ पे इसे
ऐसा कहा गया है। यहाँ के प्रमुख जीव हैं कस्तूरी मृग, गुलदार, बरल, हिमालयी भालू और हिमालयन भालू। ठीक है दोस्तों। और महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका भी कहा है। ठीक है, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे क्या कहा है? अलका भी कहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सन 1983 में से स्थापित किया गया था और इसका जो क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। पार्क में 30 प्रकार के स्तनधारी पाए जाते हैं, जैसे हाथी, शेर, चीतल, टाइगर, वन्य प्राणी एवं 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे खैर, शीशम, झींगन। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसकी स्थापना सन 1989 में की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राज्य का सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे जो मुख्य रूप से जीव पाए जाते हैं हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग। ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के वो जीव विहार, जिसे अभयारण्य भी कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। जो पहला है दोस्तों गोविंद वन जीव विहार। इसकी स्थापना सन 1965 में की गई थी। जो लगभग 485 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और कहाँ पे स्थित है ये? उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं हिमबाग, जिसे स्नो लेपर्ड भी कहते हैं, कस्तूरी मृग, गुलदार, कलाव भालू, भूरा भालू, चकोर, गोल्डन ईगल, मोनाल आदि। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा दोस्तों केदारनाथ वन जीव विहार है। इसकी स्थापना सन 1972 में की गई थी और ये जो स्थित है चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है और साथ ही साथ यहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीव हैं स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, जंगली सूअर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो है केदारनाथ वन्य जीव विहार। नेक्स्ट है दोस्तों अस्कोट वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी। पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव हैं स्नो लेपर्ड, रिक्स, कस्तूरी मृग, पहाड़ी तीतर, मोनाल आदि हैं। यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग की प्रजातियाँ मिलती हैं, जो नंबर में 67 है। अगला जो वन्य जीव विहार है वो है सोना नदी वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना सन 1987 में की गई थी और जो लगभग 301 वर्ग किलोमीटर में फैला गया है और यह पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य जो जीव हैं हाथी, शेर, गुलदार, सांभर, सियार, अजगर, हॉर्नबिल आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति में साल यहाँ की प्रमुख प्रजाति के रूप में पाई जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर शेर, असना, जामुन ये भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला है दोस्तों जो बिनसर वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना सन 1988 में की गई थी। लगभग 47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अल्मोड़ा जिले में ये स्थित है। यहाँ पे पाई जाने वाली जो मुख्य जीव हैं वह हैं तेंदुआ, काला भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, बाज, बुरास, चीड़। और यहाँ पे पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ हैं देवदार, बाज, बुरास, ठीक है, चीड़। अब अगला जो वन्य जीव विहार है मसूरी वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना सन 1993 में की गई थी और ये देहरादून जनपद में स्थित है। ये लगभग 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीव लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, गुलदार, तीतक, बटेर, चकोर आदि हैं। अगला जो हमारा वन्य जीव विहार है दोस्तों नधौर वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना सन 2012 में नैनीताल में नंदोर नदी के आसपास उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर किया गया। साथ ही साथ ये चंपावत में भी ये स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 269.95 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर पाए जाने वाले जो वन्य जीव हैं बाघ, लंगूर, भालू यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाने वाले जंतु हैं। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पे पाया जाने वाला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है नंदा देवी। इसकी स्थापना सन 1988 में की गई थी। ये स्थित है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में। इसका क्षेत्रफल लगभग 5860.6 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए। इस पैंडमिक सिचुएशन पे मिलते हैं अगली वीडियो पे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।